आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारी लेकर आए हैं। जो भी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 2023 में फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है। आप सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अभी नया नियमावली जारी की गई है CSBC के द्वारा। जी हाँ, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नया नियमावली जारी की गई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है, जैसे कि सिलेबस में, एग्ज़ाम पैटर्न में, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई है। नया रूल लागू किया गया है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। हम इस वीडियो में आपको नया रूल से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे। तो जो भी लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, वो लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे कि बाद में चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या सब चीज़ चेंज नहीं हुआ है, पहले की तरह सेम ही है। तो सबसे पहले है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता कांस्टेबल पोस्ट के लिए 12वीं पास यानी कि इंटर पास रखी गई थी, वो सेम ही है। फॉर्म अप्लाई आगे भी इंटर पास पे ही किया जाएगा। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट में भी कोई भी बदलाव नहीं की गई है। पहले जितनी आयु सीमा निर्धारित थी, सेम अभी उतना ही है, 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक। तो इन दोनों चीज़ों में बदलाव नहीं किया गया है। ये जैसे पहले था, सेम अभी भी वैसे ही रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट में बदलाव नहीं किया गया है, तो आखिर बदलाव किया कहाँ गया है? तो बदलाव बता दें कि किया गया है सिलेबस में। जी हाँ, सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है। पहले आप लोग देखते होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन GK GS से ही पूछा जाता था, जिसमें कि संविधान से और बिहार से संबंधित सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते थे। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इनके क्वेश्चन बहुत ही कम रहते थे। एग्ज़ाम में 2 से 3 ही रीजनिंग से, 2 से 3 इंग्लिश से और मैथ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सभी से क्वेश्चन डिसाइड कर दिया गया है कि कितना कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि रीजनिंग से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन से, इससे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब नया एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और लास्ट है हिंदी लैंग्वेज, इससे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि पहले इन सभी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते थे। 3 से लेकर 5 के बीच में इन सभी सब्जेक्ट से पहले एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अभी सबका 50, 30 और 20 कर दिया गया है, यानी कि रीजनिंग में 50, मैथ में 30 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज यानी कि हिंदी में आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सभी तीनों के लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा, और जिसमें आपको टोटल 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। पेपर 2 तरह का लिया जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 में। एक ही साथ दोनों पेपर लिया जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग रहेगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट में हमने अभी बताया रीजनिंग, मैथ और हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पेपर सेकेंड में, इसमें जनरल स्टडीज़ और करेंट अफेयर से 50 क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, पहले करेंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन रहा करता था, लेकिन अब जनरल स्टडीज़ और करेंट अफेयर से सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फिर से पेपर 2 में आपका मैथ रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद लास्ट है जनरल नॉलेज ऑफ बिहार, यानी कि बिहार से सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले बहुत अधिक 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ बिहार से पूछा जाता था, लेकिन अब सिर्फ बिहार से 20 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। इन सभी को मिलाकर फिर से 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि पहले की तरह ही आपका एग्ज़ाम का टाइम है 3 घंटा। टाइम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 करके अलग अलग कर दिया गया है। टाइम सेम ही रहेगा। आप लोगों का 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके लिए 200 मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, पहले की तरह ही नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है।
अब आप लोग देख सकते हैं कि पहले से कितना अधिक सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों का ये है कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बता दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी इन सभी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत अधिक जीके जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, यानी कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पहले नहीं पता था। अंदाजे कहीं से भी बहुत अधिक क्वेश्चन आ जाता था और किसी में रहता ही नहीं था। तो आप लोगों का ये फ़ायदा हो गया है कि आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ क्वेश्चन भी बना सकते हैं। साथ ही नुकसान ये हुआ है कि पहले इंग्लिश नहीं था, लेकिन अब इंग्लिश भी रहेगा। यानी कि पहले इंग्लिश का 4 से 5 ही क्वेश्चन रहता था, लेकिन अब से सिर्फ इंग्लिश में आप लोगों को 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ, 30 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का। और ऐसा नहीं है कि आप सारा बना लीजिएगा, इंग्लिश का छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इंग्लिश में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए अब आप लोगों को इंग्लिश का भी तैयारी करना होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इंग्लिश को ऐड कर दिया गया है। तो ये आप लोगों का परेशानी बढ़ गया है कि बिहार में बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ते थे। वो लोग मैथ और जीके जीएस अधिक पढ़ते थे। तो अब आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाई करना होगा, इंग्लिश भी पढ़ाई करना होगा बिहार पुलिस के लिए। इसके बाद आप लोग देख लीजिए कि पहले सिलेक्शन आप लोगों का फिजिकल के बेसिस पे किया जाता था, यानी कि रिजल्ट आपको रिटेन में 10% लोगों का रिजल्ट दिया जाता था। एक सीट पर 10 लोगों का रिजल्ट दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों का रिजल्ट कम ही दिया जाएगा। रिजल्ट दिया जाएगा रिटेन एग्ज़ाम के बेसिस पर। जो आप लोग ऑब्जेक्टिव 3 घंटा का एग्ज़ाम देकर आइएगा, उसी के बेसिस पर आप लोगों का रिजल्ट आएगा। और मेरिट लिस्ट भी आपका एग्ज़ाम के बेसिस पर ही बनाया जाएगा, फिजिकल के बेसिस पर नहीं। पहले फिजिकल के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाया जाता था, लेकिन अब रिटेन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो जो भी लोग रिटेन एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा उन्हीं का रिजल्ट आएगा। और रहा बात फिजिकल का, तो उसमें जितना जितना कहा गया है दौड़ के लिए, हाइट के लिए, बस उतना ही आपको लाना है। उसमें बस आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। एक्स्ट्रा अगर आप करते भी हैं फिर भी आपका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। जी हाँ, फिजिकल में आपका कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। जितना जो चीज़ रखा गया है, जैसे कि हाइट फीमेल के लिए 1.55 है और मेल के लिए 1.65, तो ये सभी आपका एक्यूरेट उतना होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग और गोला फेंक, ये सभी जितना जितना कहा गया है क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उतना ही आपको करना है। उससे ज़्यादा का कोई मतलब नहीं है। और अगर उससे कम करते हैं आप तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वहीं से आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो जितना कहा गया है आप लोग उतना कर लीजिए और आप क्वालिफाई हो जाइएगा। जैसे कि ग्रुप डी में पहले एग्ज़ाम बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनता है और फिजिकल में बस नॉर्मल सा फिजिकल लिया जाता था और रिजल्ट दे दिया जाता था। उसी तरह अब सेम कर दिया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी कि आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम पे ही मेरिट लिस्ट बनेगा, बस आपको फिजिकल में क्वालिफाई होना है। तो अब आप लोगों को फिजिकल से ज़्यादा रिटन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। जी हाँ, आपको पढ़ाई ज़्यादा करना है। अब आप लोगों का सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा। तो आप लोग जितना अधिक क्वेश्चन सही बनाइएगा उतना ही अच्छा आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पहले की तरह नहीं है कि आप पहला रिजल्ट ले आते हैं रिटन का जैसे तैसे, तो फिर आप लोग सोचते थे कि फिजिकल बढ़िया से देंगे और मेरिट लिस्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सिर्फ क्वालिफाई के लिए आपको फिजिकल देना है। इसीलिए आप लोग ज़ोरों शोरों से पढ़ाई में लग जाइए। साथ ही जो लोग चोरी करते थे उन लोगों के लिए फ़ायदा हो गया है कि फिजिकल में अब टेंशन नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाई कर लेंगे, चोरी वोरी करके पास हो जाएंगे रिटन एग्ज़ाम और उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे स्टूडेंट का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हर बार बिहार में पेपर लीक होता ही है। और अब अगर ऐसा होगा तो बहुत सारा नुकसान होगा स्टूडेंट का, कि लोग कैसे भी करके, चोरी करके, चाहे कुछ भी करके रिटन एग्ज़ाम पास करना चाहेंगे। क्योंकि फिजिकल नॉर्मल है तो सब लोग फिजिकल कर ही लेंगे। तो आप लोग रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आप लोग ज़ोरों शोरों से सिर्फ अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। साथ ही यह जो नया रूल बनाया गया है वो रूल 2024 से 25 के लिए है।
यानी कि अब जो 2024 में नई बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी उसी पर ये रूल लागू होगा। आगे जितना भी वैकेंसी आएगी ये रूल सभी उस पर लागू होगा। पहले जो 2023 में वैकेंसी आई है 21,391 पोस्ट के लिए, ये रूल उसके लिए नहीं है। तो आप लोग जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो लोग निश्चिंत रहिए। आगे जो भरिएगा उनके लिए ये नया रूल लागू की गई है। हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी नई नियमावली के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आप लोग और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये जानकारी CSBC के द्वारा ऑफिशियली नोटिस देकर दी गई है। आप लोग अधिक जानकारी CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बिहार में आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से बिहार में आने वाली सभी वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले लेकर आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।